गाड़ियों का बिजनेस जापान से हो युगांडा में तो बड़े सारे पाकिस्तानी मिलियनियर बने इस बिजनेस में, और लेकिन एक खाना इसमें खाली रहता है, वो है अल मलिक ग्रुप का। अगर हम उनको मेंशन ना करें इस इंडस्ट्री में तो इट विल बी, यू कैन से लाइक इट्स फील लाइक अ जेलस। पहली पर्सनैलिटी युगांडा में जो जापान से गाड़ियाँ लेके आई, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सनैलिटी। और आज आप हुकूमत के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो अल मलिक ग्रुप को, मलिक अजहर साहब को सारे जानते हैं। मौका मिला बातचीत का, 3-4 दिन पहले भी मुलाकात हुई थी, कह रहे थे भैया भैया, मैं कहा नहीं आवांगा इंशाल्लाह। तो आज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन दिस कंट्री फॉर अ कार इंडस्ट्री, दैट्स मलिक अजहर। अल मलिक मोटर्स के नाम से किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में जाके आप इस बॉन्ड के बारे में पूछ सकते हैं या इनकी शनाख्त के बारे में आपको जवाब बड़ा रिस्पेक्टेड वे से मिलेगा। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है तेरी? अच्छा मलिक साहब ये बताएंगे कि ज़्यादा टाइम नहीं लेना आपका, कि अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क में जब आप आए तो अल्लाह ताला ने पहचान बनानी कौन से साल शुरू की थी कि जो आपका लेवल गवर्नमेंट लेवल पे है इस मुल्क में इंडस्ट्री में? मैं आपको ये बताऊँ कि हमने जो है कंपनी जो हमारी अल मलिक ग्रुप है वो 1995 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। मैं खुद जो है 2002 में आया था। शुरू में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ सोची कि क्यों ना इन लोकल कम्युनिटी के साथ अच्छे तल्कात हों, कि जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, जो भी मुझे परेशानी है, मेरी कोशिश होती थी कि लोकल कम्युनिटी के अल्लाह ने मुझे इतनी दी है कि जितना भी उसका शुक्र अदा करें कम है। तो जिसको भी फ़ोन करूँ, छोटे से छोटे को, बड़े से बड़े को भी, तो मेरा फ़ोन उठाता है। तो हर तरह की मेरी हेल्प कर रहा है, चाहे मैं अपने लिए करूँ या किसी के लिए करूँ। अच्छा बिजनेस की तरफ बाद में आते हैं। जो मलिक साहब ने बोला वो मुंह बोलता खुद से सबूत है। ये देख सकते हैं कि मलिक साहब माशाल्लाह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ इन दिस कंट्री, अपना ग्रेट एम्बेसडर साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसके बाद अपना प्रेसिडेंट साहब, उसके बाद अपना ये एक आपको कह दूँ लेगेसी है पाकिस्तानी में मलिक अजहर साहब के नाम से, अल मलिक मोटर्स के नाम से तो चले बाद में आएगा, लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ किया। अच्छा मलिक साहब गाड़ियों का बिजनेस कैसा रहा? माशाल्लाह जी गाड़ी का बिज़नेस बहुत अच्छा है। शुरू से ही एक अपना ब्रांड जो बना कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वही चला आ रहा है। हर बंदा जो है ना अल मलिक ग्रुप की अच्छी तरीके से इज्जत भी है और उसकी पहचान भी है। ये बात सच्ची है कि जापान की गाड़ी यहाँ पे 95% बिकती है? हाँ ये तो बहुत इससे भी ज़्यादा है, लेकिन 95 जो है ना श्योर है कि जितनी भी जापानीज गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादातर जापान। ये बात सच्ची है कि गाड़ियों के बिजनेस में पाकिस्तानी मिलियनियर बने? ये भी बात सही है, पूरी इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तानियों ये भी बात सच्ची है कि 5 गाड़ियों से, ये 2 गाड़ी से जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था, अल्लाह का करम है 100 गाड़ी पे भी वो बैठे थे। ये तो बात मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जिसने भी किया है ना अच्छे तरीके से, उसके अगर बैक जो है जापान में है, उसने जो है ना अपने आप को डेवलप किया। आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों का बिजनेस करना चाहिए? किसी का अपना नसीब है, किसी को कोई बंदा नहीं रोकना चाहिए। ये दिल की सफाई है मलिक साहब की। अच्छा मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ कि 9 अप्रैल 2008 को जब मैं युगांडा पहली दफ़ा आया तो मैं इस ऑफिस आया था। इस चीज़ का मलिक साहब को नहीं पता, ये बात मैंने इनसे पहले बड़ी गाय बगाए करता रहा हूँ, लेकिन मेरा इस ऑफिस के साथ बड़ा एक कह लें कि सेंसिटिव सा मैटर है। और ये बात मैं 9 अप्रैल 2008 को मेरी पहली एंट्री इस ऑफिस में हुई थी। अब वो क्यों हुई थी सर, लॉन्ग डिटेल, एयरपोर्ट से डायरेक्ट। तो मलिक साहब ने ये कहा है कि आप लोग आएँ और यहाँ पे बिजनेस करें, अपॉर्चुनिटी नसीब सबका अपना होता है। अच्छा ये बताएं मलिक साहब कि ये बात सच है कि टोयोटा 85% मार्केट कैप्चर करके युगांडा में बैठा हुआ, जब कम हो रही है? टोयोटा मतलब इसको अब ये नहीं कह सकते, अभी को जो है ना ज़्यादातर टोयोटा ही लोग पसंद करते हैं। और अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं, जैसे आपको फिलिस्टर में चले जाएं, स्पारो फिलिस्टर हो गया, मज़दा हो गया, होंडा में कई गाड़ियाँ लोग यानी कि अब लोग टोयोटा चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। चेंज कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं मर्सिडीज का वजूद आ रहा है,
फॉरेस्टर्स अपना मर्सिडीज मज़दा ये सब जगह ले रही हैं। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मर्सिडीज का तो इतना नहीं आ रहा क्योंकि मर्सिडीज की जो है ना स्पेयर पार्ट बहुत GLE 350 मैंने बड़ी देखी थी, 220 भी बड़ी देखी, अब मैं देखने लग गया हूँ, पहले नहीं देखता था। अभी वही लोग लेकर आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादातर जो है जापानीज गाड़ी को रिकमेंड कर रहे हैं। मैंने हाई एंड लोगों को भी जापानीज गाड़ी टोयोटा ही यूज करते जापानीज देखा है लैंड क्रूजर की शेप में। बिल्कुल जैसे नया मॉडल आया था तो एक दफ़ा ब्लास्ट आया था युगांडा में, वो जो लैंड क्रूजर टोयोटा 2024 और 24 में जो मॉडल आया था TX समथिंग। खैर मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ कहते हैं हवा दे चित्र चढ़ो वो साहब है मेरा, माफ़ी दे दीजिएगा अगर गलत लफ्ज़ वो हो जाए। असल की गाड़ियों के बिजनेस की इस कंट्री में जिन्होंने ताला खोला वो ये अल-मलिक मोटर्स है। ये मैं बड़ी क्लियरिटी के साथ बात कह रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के कौन से शहर से लोगों ने गाड़ियों का बिजनेस युगांडा में ज़्यादा किया? ये ज़्यादातर पंजाब साइड से जो है ना बहुत ज़्यादा लोग हमारे भाई आए हैं, और अच्छी बात है दूसरे शहरों से भी आए लेकिन पंजाब से बहुत ज़्यादा। कौन से शहर से है? आपको देख लें पंजाब मिक्स है, गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, इस तरह बहुत सारे जो है ना डिफरेंट है, और कराची के भी भाई हैं हमारे, बहुत सारे हर तरह के हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि गुजरांवाला वज़ीराबाद इज टॉप ऑन दिस लिस्ट, बहुत ज़्यादा। और सियालकोट उसके बाद फिर फैसलाबाद आप कह लें, जो भी कहते हैं लाहौर, सॉरी फैसलाबाद में बड़े काम है। फैसलाबाद तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ के जो है ना गुजरांवाला हो गया, लाहौर के हो गए, सियालकोट के हो गए, ये सब भाई जो है। अच्छा, मलिक साहब रहे हैं वो अपना अपना कम्युनिटी के सदर भी रहे हैं पाकिस्तान के इस कंट्री में, और उसके बाद आप एक और वो जो इदारा है पाकिस्तानी का उसके भी सदर आप रहे, चेयरमैन, क्या नाम था उस इदारे का? एक तो शुरू में पाकिस्तान सोसाइटी में मैंने बड़ा काम किया, मेरी हमेशा यही कोशिश होती थी कि हम पाकिस्तानी सब एक हो जाएं, और एज ए कम्युनिटी हम अपने आप को प्रूव करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद मैं एक बिज़नेस का भी चेयरमैन रहा हूँ, बिजनेस कम्युनिटी का। हाँ, बिज़नेस कम्युनिटी का भी मैं चेयरमैन हूँ, अब भी हूँ। मेरी कोशिश ये दिखाएं वीडियोस, ये देखें, दिखाएं लोगों को माशाल्लाह वेरी क्लियर व्यू ऑफ मलिक साहब की पर्सनैलिटी के बारे में। ये देखें, द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी फॉर जिंजर, मेरे मौसा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि अपना ये तमाम अहदेदारान हैं जिन्होंने कह लो कि मुल्क को कंट्रोल करते हैं, और काफ़ी सारी शख्सियत है जिनके मिनिस्टर्स हो गए, अपना एजेंसियों के आप कह लें कि यानी कि ऑफिशियल्स हो गए एजेंसियों के। उसके बाद अपना आप कह लें कि मलिक साहब एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर थे ना, ठीक है। उसके बाद आपको मलिक साहब की सूरत में युगांडा में पाकिस्तान की पहचान मिलेगी, यही मेरे लफ्ज़ हैं। मलिक साहब ने काफ़ी अचीवमेंट हासिल की है एज अ सोशल वर्क एज वेल। उसके बाद इस इंडस्ट्री के, जैसा मैंने पहले कह दिया कि विदाउट अल-मलिक मॉडल ये इंडस्ट्री ज़ीरो है। बड़ी इन्होंने स्ट्रगल की। उसके बाद फिर आज तो माशाल्लाह 300-400 कंपनियाँ आ गई हैं इस गाड़ी के बिजनेस में, तकरीबन इतनी है। तो और सब माशाल्लाह पैसा कमा रहे हैं। वेलकम करते हैं मलिक साहब सबको। इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी आप लोगों से। बड़ा शुक्रिया मलिक साहब ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਬਾਇਸ ਫਖਰ ਹੈ। ਤੇ इंशाल्लाह मैं कोई ऐसा सोना जिहा मैसेज दे दियो। मेरा एक ही मैसेज है सारे अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स में, किसी को भी कहीं भी अगर कोई मसला है मैं उसके लिए फ्रंट पे हूँ। तो मुझे ये सबसे बड़ी खुशी होगी जब हम सब एक होकर जो है ना अपने मुल्क का नाम करेंगे, ठीक है ना। वो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, हमें इसके लिए सबको एक दूसरे का ख्याल करना पड़ेगा और एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी। मेरे लिए पाकिस्तान करे तो काया साहब बात पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान की भी इज्जत करते हैं, युगांडा की भी इज्जत करते हैं, ये दोनों हमारे मुल्क। कोई ऐसी चीज़ था कोई थोड़ा जिहा गिला शिकवा युगांडा से हो गए? कोई ये गिला शिकवा नहीं, जितना है युगांडा ने मुझे रिस्पेक्ट दी है और जितनी इज्जत दी है, मैं जितना भी उसका अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है।
کیونکہ میں جس کے دور پہ بھی گیا ہوں اس نے یہ نہیں بولا کہ کلوز ہے، اس نے یہی بولا کہ آ جاؤ، اور کسی کا بھی مسئلہ ہو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں، یہ سب سے بڑی میری کوئی ایسا گلا شکوہ ہوتا ہوں پاکستانی آتے مجھے کسی پاکستانی بھائی صاحب میرے بھائی جرنی لمبا ہے نا، دیکھیں 1995 to 2030 سال کا عرصہ ہے، کوئی گلا شکوہ ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے کسی نال بھی کوئی گلا شکوہ نہیں، ماشاءاللہ خوشی ہونی جب ایک دوسرے نے ملاقات کریں۔ اور آپ ایک او پی جی ایف کے صدر چیئرمین بھی رہے ہیں، وہ جو امریکہ سے پاکستانیوں کی تنظیم رہی اس کے اس کا بھی رہا ہوں سب کا، لیکن ابھی جو ہے نا میں بزنس کمیونٹی کا جو ہے نا خاص طور میری یہی کوشش ہے کہ میں اپنی بزنس کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آؤں، اور جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں میری کوشش ہے کہ ان کو ایک ڈنر دیں اور انڈر امبریلا دیں جس میں ہم سب بزنس مین بیٹھیں اور وہ بھی کھانا کھائیں اور ہم بھی کھانا کھائیں اور ایک اچھی رسپیکٹ ملے ہمیں۔ اچھا، یوگنڈا پیسفل ملک ہے یا نہیں؟ یوگنڈا از دا بیسٹ کنٹری، ویدر، پیس، فیملی، انوائرمنٹ، ایوری تھنگ از، اور انویسٹرز کو آپ ویلکم کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھے پاکستانی کی نشانی ہوتی ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ جو اس کے گلے شکوے ہوتے ہیں اس کو پیچھے ڈال کے ہمیشہ پازیٹیو سائن کی طرف کمیونٹی کا اور نیشن کو اور یوتھ کو لے کے چلنے والے شخصیت ہے ملک صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی سے ملینز آف رحمتیں لے کے آئے۔ آپ پاکستان کا اثاثہ ہیں اور یوگنڈا میں پاکستان کی شناخت ہے۔ اللہ حافظ گائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔